अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, आज का ये ज़बरदस्त और बेहतरीन अमल ख़ास कर उन बहन भाइयों के लिए है जो कि काला जादू के तोड़ के खोज में लगे हैं या वो जानना चाहते हैं कि काला जादू कैसे किया जाता है। काला जादू कैसे किया जाता है? काला जादू के आमिलीन, सिफली आमिलीन, मंतर के जो आमिलीन होते हैं वो काला जादू कैसे करते हैं। हर आमिल को, हर शख्स को ये जानना चाहिए कि वो ये जान ले कि काला जादू कैसे किया जाता है। काला जादू का करना कोई मुश्किल काम नहीं और काला जादू का तोड़ भी कोई मुश्किल काम नहीं। काला जादू के जो आमिल होते हैं, चाहे वो मंतर के हों, चाहे दूसरे जो अल्फाज होते हैं, शयातीनी जो अल्फाज होते हैं, सिफली जो अल्फाज होते हैं, उनके जो आमिलीन होते हैं, उनके और अलवी अमल के जो आमिल होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। सिफली अमल जो शख्स करता है बनिस्बत अलवी अमल के, सिफली मोकिलात और जिन्नाती शयातीनी जो ताकत और पावर होती है वो बहुत जल्द और ज़्यादा रुजू करते हैं सिफली आमिल की तरफ, क्योंकि उनका एक ही टारगेट और मकसद होता है, वो इंसानियत की बर्बादी और तबाही। चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर दोस्त कहते हैं कि मुसलमान शैतानी अमल नहीं करते। ये गलत बात है। शैतानी अमल मुसलमान भी करते हैं, गैर मुस्लिम भी करते हैं। शैतानी जो क़ुव्वत होती है उस पे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम, क्योंकि उनका मकसद तबाही व बर्बादी, इंसानियत की तबाही व बर्बादी और इंसानियत के ख़िलाफ़ एक जंग होता है। तो इस जंग में जो भी शख्स शरीक होगा, चाहे वो मुस्लिम होगा और गैर मुस्लिम होगा, तो शैतानी जो क़ुव्वतें होती हैं, इब्लिसी जो ताकतें होती हैं, वो बहुत जल्द राग़ब हो जाते हैं उनकी तरफ। जब आप शैतानी अमल शुरू करते हो तो शैतानी जो क़ुव्वतें होती हैं, जो ताकतें होती हैं, वो आपके इरादे के थ्रू चलते हैं। वो आपकी तावीज़ नहीं देखते हैं, वो आपका अमल और आपका सिस्टम नहीं देखते। आप जो इरादा करोगे, जो अपने अमल में डालोगे, जो आपका इरादा होगा, वो उसके मुंसलिक होते हैं और उसी तरफ वो काम करते हैं। वो काम मिनटों और सेकंडों में करते हैं। अगर वो काम मिनटों और सेकंडों में हो जाए और वो काम जल्दी हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए और ताकतवर हो जाए, पावरफुल हो जाए, लेकिन वो फिर भी इतना पावरफुल और मजबूत नहीं होता अलवी अमल के निस्बत। वो इतना मजबूत नहीं होता। वो या तो जिन्नात भेजेंगे आपकी तरफ, जो भी काम उन्होंने करना हुआ, जो टारगेट उन्होंने देना होगा, जिन्नात भेजते हैं, शयातीन भेजते हैं। शयातीन की जो तस्खीर करते हैं, जिन्नात की जो तस्खीर करते हैं, उनके थ्रू जो काम लिया जाता है वो मिनटों और सेकंडों में करते हैं। सिंपल वो उन्हें भिजवा देते हैं, जो कि ज़्यादा ही आसान है। दूसरी तरफ जो अलवी क़ुव्वतें होती हैं वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा ताकतवर और थोड़ा उसमें टाइम लगता है। उसके हासिल करने में टाइम इसलिए लगता है कि वो शयातीनी जो क़ुव्वत होती है उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा मजबूत और सख्त होते हैं। अक्सर लोगों की ये गलती होती है कि शैतानी जो क़ुव्वतें होती हैं, इब्लिसी जो क़ुव्वतें होती हैं और ख़ासकर सिफली जो क़ुव्वतें होती हैं, वो अलवी की निस्बत बहुत ज़्यादा मजबूत है। हालांकि हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मामूली से मामूली आमिल आपके साथ टकरा जाए और उसके साथ 100 में 10% भी पावर होगा तो वो आपका काला जादू मिनटों और सेकंडों में ख़त्म कर देगा। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि अलवी जो क़ुव्वतें हैं वो ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिनमें मोकिलात होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल होते हैं सिफली के निस्बत। सिफली अमल में कोई पावर नहीं होता, कोई ताकत नहीं होता। वो ज़ाहिरन तो हो जाता है लेकिन इतना ताकत नहीं होता जितना लोगों ने उसे समझा है। अक्सर गैर मुस्लिम जो मुझसे रब्ता करते हैं और मुस्लिम जो मुझसे रब्ता करते हैं उनका यही ख्याल, यही सोच होता है कि सिफली क़ुव्वतें ज़्यादा ताकतवर होती है। हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं। इब्लीस न कभी ताकतवर था और न कभी वो ताकतवर रहेगा और न ताकतवर है। वो एक किस्म की अल्लाह ताला ने उसको एक ताकत और इख्तियार दिया है, जो वो उस इख्तियार और ताकत के थ्रू चलता है, उससे आगे वो जा नहीं सकता। जो ताकत अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को दिया है वो फिर इब्लीस को नहीं दिया, ये कभी हो ही नहीं सकता। जो ताकत अल्लाह ताला ने अपने कलाम में रखा है, जो ताकत अल्लाह ताला ने अपने अस्माउल हुस्ना जो नाम से उनमें रखा है,
इब्लीस उनका ना मुकाबला कर सकता है, ना उसका बराबरी कभी वो आया है। इसलिए हर शख्स को ये दिमाग और दिल से निकाल लेना चाहिए कि इब्लीसी जो ताकतें होती हैं वो कभी पावरफुल नहीं होती। ये अलग बात है कि हमारे अमीलीन चाहे वो जो भी हो, जिस भी मसलक और मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, वो आजकल इतने कमज़ोर हैं। वो उनकी कमज़ोरी की वजह मेहनत होती है। लोग मेहनत नहीं करते, अपना सिस्टम एक किस्म का मजबूत नहीं लगाते, ज़िक्र अस्कार का जो मामूलात होते हैं वो मजबूत नहीं होते, और लोग फिर दर दर की ठोकरें खाते हैं और यही कहते रहते हैं कि सिफली और शैतानी जो ताकतें हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। हालांकि कि ऐसा कुछ भी नहीं। काला जादू का तोड़ हर कोई कर सकता है, अपने घर में बैठे बिठाए आप लोग आराम से कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं। तिलावत से भी कर सकते हो, ज़िक्र अस्कार से भी कर सकते हो। मैंने बहुत से दोस्त देखे हैं जो मुझसे रब्ता करते हैं, उनका काला जादू और उनके बंदिशात सिर्फ इस वजह से ख़त्म हुए कि वो अपने घर में कुरान पाक की तिलावत लगाए रखते। हालांकि ये हकीकत है, इससे भी ख़त्म हो जाते हैं। बहुत से दोस्त खुद अपने घर में ज़िक्र अस्कार का एहतमाम करता है, इससे भी मैंने देखे। आपको मैं आज एक बेहतरीन बात बताऊं कि 99% जो लोगों ने मुझसे रब्ता किया जिनका काला जादू और बंदिश ख़त्म हुए वो दरूद शरीफ से ख़त्म हुए।